हेलो एवरीवन वेलकम टू अड्डा 24/7 ओडिया मु एनालिसा समस्त को स्वागत करूची छोटिया सेशन रे पिला माने काली तमरो ओईवेटी रो परसेंटाइल तो ऑलरेडी बाहरी गलानी तो फुल एंड फाइनल स्कोर कार्ड भी आसे जीवो बहुत जल्दी डेट्स तो तमे जानि थिबो तो आमे एबेठू ही स्टार्ट करूछु हमरो ओईवेटी यूजी एंट्रेंस पई की बायोलॉजी रो टॉपिक वाइज एमसीक्यू धीरे धीरे सबू तक बॉटनी एंड जूलॉजी जिते भी टॉपिक्स अच्छी ऑल अराउंड आम सब कवर करिया एमसीक्यू थ्रू रे ता सहित पिला माने बहुत सारा जिनस जमती कि केमिस्ट्री हो गला मैथमेटिक्स हो गला यही सब सब्जेक्ट फिजिक्स हो गला यही सब सब्जेक्ट रो भी आमर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आसीबो तो आज टॉपिक है पिला माने केवल सेल उपरे ही अच्छी सेल ऑर्गेनल्स उपरे बेसीटा क्वेश्चन नाही सेल ऑर्गेनल्स उपरे आमे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं कि आसीबा तो बेसिकली जेते भी आमर बायोलॉजी रो सेल बायोलॉजी रो जहाँ भी क्वेश्चन आसी पारे कि क्वेश्चन जमती फॉर्मेशन होउची ओईवेटी रो सेही लेवल आमे क्वेश्चन डिस्कशन करिया धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लेवल बढ़ी जिवो ओके तो स्टार्ट करिया सेशन तो पिला माने समस्त सेशन में जोड़ी हे जानतु तो प्रथम क्वेश्चन हला सेल इज अ यूनिट ऑफ व्हाट एटा बहुत बेसिक क्वेश्चन देखो आमर सेल रो जहाँ भी बेसिक्स अच्छी ताको आमे कवर करिया थ्रू एमसीक्यूज तापर धीरे धीरे यार लेवल बढ़ी जिवो जेमति कि सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो जहाँ भी आमर इंपोर्टेंट अच्छी सेटा भी आमे एमसीक्यू थ्रू रे ही कवर करिया हैला तो सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑल ऑफ द अबव देखो आमे पढ़ीथिलु कोन सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक अछि आमे कोन पढ़ीथिलु सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो स्ट्रक्चर भी ऑप्शन में अछि फंक्शन भी ऑप्शन में अछि मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहला प्रोटोप्लाज्म कोन इट इज अ लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इट इज अ लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस तो यार भी मास सेल नुह की प्रोटोप्लाज्म रो भी कौन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी सेल ही तो सबू तक आंसर होबो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन तो सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म नले सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो स्टडी ऑफ सेल को हमें साइटोलॉजी कहि थौ तमे तो जानि थिबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने देखो क्वेश्चन नो लेवल धीरे धीरे बढ़िबो जेतेबेले हमें साइटोलॉजी रो पार्ट 2 डिस्कशन करिया इट विल बी एनहांस मोर ओके स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप पिला माने हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले एबे ही डिस्कशन करथिले कि स्टडी ऑफ सेल को हमें कौन कहि थौ साइटोलॉजी कहि थौ कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप को हमें साइटोलॉजी कहि थौ एडी गोटे दिनस मु कहिया पे चाहूची कि जेतेबेले प्रथम थरो रॉबर्ट हुक डिस्कवर कले सेल इट वाज अ डेड सेल हैला जोटा कि ओक ट्री रो कॉक सेल्स से देखि थिले इन 1665 ओके किंतु सेल भीतर जो ऑर्गेनल्स गुडा ताकू विजिबल हेई नथिला कारण सेतेबेले माइक्रोस्कोप रो भलो से डेवलपमेंट हेई नथिला तो प्रथम थरो माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप सेटा किए डिस्कवर कले एंटन वैन लिविनहॉफ प्रथम थरो तार यूसेज भी हमें जानिलु तापर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप ऊपर इन्वेंशन हैला देखो माइक्रोस्कोप जेहेतु से करथिले ततिबई तांको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कह जाए बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जोटा कि हमें लैब फैसिलिटी रे यूज करू जहार माने हमें डिटेली सेल ऑर्गेनल विषय रे पढ़ी पारिबु एटा माइटोकॉन्ड्रिया एटा गोल्गी बॉडी एटा लाइसोसोम एटा तमरो पेरोक्सिसोम अछि एटा ग्लाइकोकैलिक्स अछि व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द सेल ऑर्गेनल्स आर रेडिली विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओके इज इट क्लियर तो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप इज नोन एज साइटोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल द एस्पेक्ट हैला all the aspect study of cell in all the aspect is cytotaxonomy cytology cell biology na cytochemistry जल्दी कहो पिला माने स्टडी ऑफ सेल इन ऑल द एस्पेक्ट सबु एस्पेक्ट रे जेतेबेले हमें सेल रो स्टडी करिथौ ताको कोन कह जाय साइटोटैक्सोनॉमी कह जाय साइटोलॉजी कह जाय सेल बायोलॉजी कह जाय ना साइटोकेमिस्ट्री कह जाय पिले माने कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर दियो इट इज सेल बायोलॉजी ठीक अछि सेल बायोलॉजी हमें ताको कहिथौ हैला तो देखो जो बेसिक्स क्वेश्चन सेटा भी क्लियर होबा दरकार कारण बेसिक्स क्वेश्चन जदी आसीबा आ जदी हमें करि परिबानी ताले भी प्रॉब्लम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा सेल वर ऑब्जर्व प्रायर टू रॉबर्ट हुक बाय क्वेश्चन पड़ला कि रॉबर्ट हुक
सेल डिस्कवर कले 1665 बट सेल रॉबर्ट हुक रो पूर्वरु किए ऑब्जर्व करथिले एरिस्टोटल ना माल्फिजी ना बोहिन ना इचर कौन हबा आंसर पिला माने कमेंट सेक्शन में लिखि के बताओ सेल वर ऑब्जर्व प्रायर टू रॉबर्ट हुक बाय देखो सबु बही रे रॉबर्ट हुक इन 1665 लिखाई छी बट माल्फिजी देखी थिले ता मानव जे से सेल रो टर्म भी कॉइन करथिले सबु जानथिले हां एटा ही सेल नो इट इज नॉट लाइक दैट हैला बुझी परलो क्वेश्चन एमती अखाडुआ आसी पारे हु इनिशिएटेड सेल कांसेप्ट हु इनिशिएटेड सेल कांसेप्ट रॉबर्ट हुक लिवेनहॉक ग्रीव ना स्क्लिडेन एंड श्वान देखो यही सबू साइंटिस्ट करो नाम एटा तुमको जाना थिबा दरकार कारण जिते भी साइंटिस्ट अच्छा सेल बायोलॉजी रे आई थिंक सबुठो अधिक यूसेज अच्छी साइंटिस्ट रो स्क्लिडेन हे गला श्वान हे गला लिवेनहॉक हे गला एन ग्रीव हे गला रॉबर्ट हुक इवन इफ ग्रीव इज आल्सो नोन फॉर हिज वर्क इन टिश्यू है ना तो सेल कांसेप्ट की इनिशिएट कले स्क्लिडेन एंड श्वान इवन इफ तमरो जो सेल कांसेप्ट माने सेल थ्योरी है ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा सेल वाज डिस्कवर्ड बाय तो एबे ही हमें पढ़िले कि सेल रो रॉबर्ट हुक तो डिस्कवर करथिले बट प्रायर टू रॉबर्ट हुक हु ऑब्जर्व सेल इट वाज माल्फिजी बट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय हुम रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 इन कॉक सेल ऑफ ओक ट्री ओके बुझी पारछो तमरा जहाँ भी डाउट अच्छी सब्जेक्ट रिगार्डिंग व्हाट एवर मे बी द डाउट ओयूएटी रिगार्डिंग कि अलगा कौन से एंट्रेंस एग्जाम हो तमे कमेंट सेक्शन में लिखिक बतैबो हाँ ताकि हमें रिप्लाई करि पारो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द सेल वाज डिस्कवर्ड इन सेल दा डिस्कवर केबे हला 18th सेंचुरी रे ना 19th सेंचुरी रे ना फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी रे ना सेकंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी रे देखो यही सब कहीं क्वेश्चन पड़ी तमें भी जान पिला मैंने नीट 2025 रे जो एग्जाम कंडक्ट होता एनसीईआरटी रो प्रथम पेज रु भी क्वेश्चन आसी जाउची जोटा कि नॉर्मली हमें स्किप कर दो तो सेथि पई यही सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी हमें करबा तार रीजन कौन केतबळे भी एग्जामिनर रो मुंड खराब हे पारे किछि भी आडू साडे कोई क्वेश्चन पचारि पारे जो क्वेश्चन हमें करू ना सेही क्वेश्चन भी एग्जाम रे पड़िबार चांसेस आजि काली रा डेट रे होउची हैला एडा हैला सत्य कथा इट इज अ फैक्ट एंड वी शुड एक्सेप्ट इट इजंट इट तो केबे ही थिला इट इज फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी ओके फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी रे हेथिला नेक्स्ट को जिबा सेल व्हिच इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय cell as basic unit of plant was discovered by basic unit of plant हैला देखो प्लांट और एनिमल दीटा को अलग अलग डिस्कवर हेतिला ता परे जाई कि तमरो सेल थ्योरी प्रपोज हेतिला तमे भलो भाबरे जानचो पिला माने स्क्लिडेन हेले गोटे बॉटनिस्ट जे कि प्लांट रो टिश्यू बाहर करथिले प्लांट रो सेल बाहर करथिले श्वान हेतिले गोटे जूलॉजिस्ट आ दी जण मिसी कि कोन करथिले तमरो सेल थ्योरी देथिले हैला सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल थ्योरी ऊपर क्वेश्चन 100% सेल थ्योरी ऊपर जहा हेले भी किछि ना किछि तमे क्वेश्चन हबो सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल थ्योरी कोन कहूची ऑल सेल्स आर लिविंग all cells having nucleus cells are fundamental and structural unit of living organism cells reproduce by mitosis and meiosis पिला माने एटा मन रखिबो सेल थ्योरी किए प्रपोज करथिले इट वाज प्रपोज्ड बाय बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट क्लिडेन एंड श्वान रिस्पेक्टिवली तो से कहले कि सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर समस्तंकर आसीची ठीक अछि इज इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ अच्छा रॉबर्ट ब्राउन कौन डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक डिस्कवर करथिले सेल ठीक तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर कौन करले न्यूक्लियस
न्यूक्लियस डिस्कवर कले इन 1831 ठीक अच्छे 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर कले न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ द सेल भी आमे कहि थाउ ब्रेन ऑफ द सेल ठीक अच्छे ताकू आमे कौन कहि थाउ ब्रेन ऑफ द सेल भी कहि थाउ ता सहित एटा भी मन रखिबो कि न्यूक्लियस प्लांट सेल रे गोटे साइड को रहिबो इट इज जस्ट it is not at the center here it is present okay but animal cell re nucleus tamara koti rahibo it has a central position isn't it the nucleus have a central position in animal cell isn't it okay acha amaro mammalian rbc mammalian rbc ro nucleus nahi it is anucleated nature okay एटा भी मन रखि थिबो mammalian rbc doesn't contain any nucleus सेमिति ही आउरी भी तमे जानि थिबो sieve tube elements doesn't contain any nucleus हां सबु तक mammalian rbc रे nucleus नाही बोली नाही एडी एक्सेप्शनल केस भी अछि कैमेल और लामा एमानकर nucleus अछि छुआ माने किंतु जदी हमें कहिबा कि sieve elements करो sieve tube elements करो न थाए nucleus they use the nucleus of the companion cell to work freely okay बुझी पारलो अच्छा एडी भी गोटे दिनस रखता nucleus it carries our genetic material of course carries our genetic material and it is only responsible for what the variations and heredity that we get from our parent or from our generation to generation okay ता सहित एटा भी मन रखिबो कि न्यूक्लियस रो जो जेनेटिक मटेरियल माने कोन तारो निजर जो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए अछि सेमती माइटोकॉन्ड्रिया एठी लिखा छै पिला माने माइटोकॉन्ड्रिया भी गोटे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहिया को गले यारो निजर भी डीएनए अछि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव खुद का डीएनए उसके पास अपना भी डीएनए है निजर भी डीएनए अछि न्यूक्लियस रो तो सेमती भी डीएनए अछि एटा भी मन रखिथिबो कि न्यूक्लियस रो ऊपर आउ गोटे लेयर अच्छी दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सेमिति ही माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सेमिति ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड ओके क्लोरोप्लास्ट इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड्स द प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल तुमको केवल प्लांट सेल ही देखा मिलबो आउ कोठी देखा मिलबो नाही ता सहित chloroplast is a green do have a green color pigment that is chlorophyll which is responsible for photosynthesis आलोक संश्लेषण पई दरकार तो chloroplast भी गोटे double membrane bound cell organelle okay understood next को जिबा next question को जिबा छुआ माने who applied cell theory to plants cell theory plant रे की apply कला Schwann ना Schleiden ना Swanson ना Jensen who applied obviously Schleiden kind से ही प्रपोज करथिले सेल थ्योरी प्लांट रो ठीक मिसी के प्रपोज करथिले बट सेल थ्योरी रो भी सेमिति से माने एक्सेप्ट करना थे देखो जेमिति भी कोन से तमे थ्योरी प्रपोज करो हैला जे कोन से भी तमे थ्योरी प्रपोज करो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज सच जेमति कि मेंडल he had given 7 years of his life for a pea plant experiment जते भी हमें genetics और जते भी हमें law देखुचे law of segregation हो law of independent assortment हो law of dominance हो whatever you get it is from the work of Mendel but that work of Mendel didn't get any kind of accreditation or any kind of acknowledgement it got only the acknowledgement after the death of Mendel से भी तांकर report publish करथिले but with the help of a local newspaper तो मेंडल गोटे एडे बड़ हस्ती केबे हेले जेतेबेले तांकर वर्क ता रीडिस्कवर हैला बाय द 3 साइंटिस्ट एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस कि से तीनटा साइंटिस्ट रो तमे ना कमेंट सेक्शन में लिखि बताओ से को तीनटा साइंटिस्ट थिले जे कि मेंडल रो वर्क रीडिस्कवर कले हैला सो द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल वाज नेम्ड सार्कोड ऑफ कोर्स प्रोटोप्लाज्म द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल was earlier known as sarcode it was given by Zuradin ठीक अछि एठी डी साइलेंट हबो एठी ड्यूट्रोचेट गोटे साइंटिस्ट रो ना ड्यूट्रोचेट इज actually named and actually renowned for the work in the field of respiration हैला respiration पई ताको जणा जाय
The modern cell theory is called protoplasmic theory, na cell principle, na cell doctrine, na option B and C, both. What will be the answer? The modern cell theory is called protoplasmic theory, cell principle, cell doctrine, na both B and C. Of course, it is both B and C. It is cell principle and also cell doctrine. Which one do not have cellular structure? A. PPLO, Rickettsia, na virus, na Archaebacteria. एठी गोटे मु आउ गोटे जिनस कहया पई चाहूची कि सेल थ्योरी रो मॉडिफिकेशंस भी हेथिला. द सेल थ्योरी व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट क्लीडन एंड श्वान वाज नॉट एक्सेप्टेड एज सच, रादर इट वाज मॉडिफाइड बाय अ साइंटिस्ट. किए कौन मॉडिफाई कले सेटा भी तमे कहि परिबो. सेलुलर स्ट्रक्चर नाही तो जो मानकर सेलुलर स्ट्रक्चर नाही से किए दीज आर एसेलुलर इन नेचर. तो ये तो तमरो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आम कही था. ठीक अच्छे किंतु जोड़ा सेल ही नहीं एसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज वायरस. वायरस डजंट हैव सेल, इट इज एसेलुलर इन नेचर. ओके, virus doesn't have cell, it is acellular in nature. The virus is a boundary between living organism and non-living organism. Whenever a virus is out of a living organism, see gote मृत कोशिका भलिया ही behave करे. It is treated like a dead. Okay, but whenever it penetrates to the living organism, तापरे तारो मोड एक्टिवेट हो जाए, डेवास्टेटिंग मोड है. तापरे जेमती तम कंप्यूटर रे वायरस जो उधम मचाए सेमिति ही बॉडी रे भी वायरस असुविधा करिवा. ऑब्वियसली इट इज अ पैथोजेन, इट इज अ डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म है. गोटे मात्र वायरस अच्छी जे कि एक्चुअली रे भलो से हला बैक्टीरियोफेज वायरस व्हिच इज फाउंड इन अ गंगा रिवर व्हिच हेल्प्स इन एक्चुअली क्लीनलीनेस, इजंट इट. नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेलिन. ऑफ कोर्स मु ईयर कही थी 1665 बहुत थर कही सारे तो तुम भी मन रही ईयर पढ़े ना एक्चुअली एग्जाम रे, बट यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एब्सर्ड क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट. ओके, ओडिशा गवर्नमेंट रे जेतोले एग्जाम हुए वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एब्सर्ड क्वेश्चन जोड़ा कि एक्चुअली इंपोर्टेंट हो बट पढ़ी पारे है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. माइक्रोग्राफिया was written by, माइक्रोग्राफिया गोटे बहीटे ताको किए लिखिथिले? एनग्रीव, ना हुक, ना ब्राउन, ना लामाग. जल्दी को पिला माने. Of course, Micrographia was a book which was written by Robert Hooke है. तो रॉबर्ट हुक की से माइक्रोग्राफिया रो बही लिखिथिले, बट से बही रे कोन लिखिथिले सेटा हैला इंपोर्टेंट. तार तांकर निजर जहाँ भी माइक्रोस्कोपी रो वर्क थिला ताकू लिखिथिले. ता सहित तांकर जिते भी हमरो ह्यूमन माने ह्यूमन बीइंग हे गला कि ऑर्गेनिज्म हे गला तांको विषय रे किछटा लिखिथिले. तो माइक्रोग्राफिया एक्चुअली तांकर फाइंडिंग्स ऊपर थिला है ना. माइक्रोग्राफिया तांकर फाइंडिंग्स ऊपर थिला. सी कोन कोन ऑब्जर्व करिथिले जेते भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती व्हाट ही रियली ऑब्जर्व्ड. ओके, about the cell, about the structure, तांकर ऑब्जर्वेशन से माइक्रोग्राफिया बही रे लिखिथिले. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. सेल थ्योरी वाज फर्स्ट मॉडिफाइड बाय. मु तुमको कहिथिली कि सेल थ्योरी मॉडिफाई हेइथिला तो किए मॉडिफाई करथिला? सेल थ्योरी वाज फर्स्ट मॉडिफाइड बाय स्क्लीडेन, ना ब्राउन, ना श्वान, ना ग्रीव. सेल थ्योरी प्रथम थर मॉडिफिकेशन हेइथिला बाय श्वान हैला. श्वान हेले कि तमर गोटे जूलॉजिस्ट काना स्क्लीडेन प्रथम थर कोन देथिले सेल थ्योरी देथिले. तापरे स्क्लीडेन परे श्वान तांकर निजर दिनस ऐड कले. ऑफ कोर्स दे आर नॉट रिसाइडिंग इन द सेम अपार्टमेंट दैट ये भी जा कले से भी सेया करबे. नो, ऑफ कोर्स से जणे प्रपोज कला तापरे फेर आउ थरे तार मॉडिफिकेशंस हैला.
but that modification was not actual modification of cell theory. The actual modification of cell theory was given by Rudolf Virchow. है Rudolf Virchow ही actual modification देइथिले कारण ये दी जण जाक स्क्लीडेन और श्वान दी जण जाक सेल थ्योरी प्रपोज करथिले बोली हमें कहू ता परे बी ए दी जण साइंटिस्ट मिसी की भी जो थ्योरी देले इट वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन तो सेति पई फेर आउ थरे आसिला कोन omnis cellulae cellulae omnis cellulae cellulae माने कोन दिस वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी व्हिच वाज डन बाय Rudolf Virchow हैला Rudolf Virchow done that ता माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय दैट देखो when the cell theory was proposed cell theory जेतेबेले प्रपोज हला तो स्क्लीडेन एंड श्वान कहिले कि cell is a basic unit of life and cell is a structural and functional unit of life each and every organism contains the cell एति की कहिले but ए जो नुआ नुआ सब सेल्स आसुची जो नुआ नुआ सब सेल्स आसुची ए माने एक्चुअली कोठु आसिले द न्यू सेल्स व्हिच आर फॉर्मड हाउ दे आर फॉर्मड और हाउ दे केम या विषय रे किछि ठिकाना नथिला तो सेथि पई आउ थरे से माने कोन कले मॉडिफिकेशन कले तो से मॉडिफिकेशन माने omnis cellulae माने all the new cells that you are seeing comes from the pre-existing cells जेति की पुराना cells अछि pre-existing cells अछि माने आगुर जो cells अछि तांको भितरु ही नुवा cells गुडा आसु छंती तो आंसर हैला कोन इट इज Rudolf Virchow आउ मीनिंग ता भी मन रखिथिबो हैला मीनिंग ता भी मन रखिथिबो all the new cells comes from the pre-existing cells okay cells of Robert Hooke were actually what cell walls protoplast wall-less cells ना walled cells माने रॉबर्ट हुक जो सेल डिस्कवर कले सेटा कोन cells of Robert Hooke were actually cell wall protoplast wall-less cells ना walled cells कौन हम तो ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक जो सेल डिस्कवर करथिले सेटा गुटे डेड सेल थिला एंड इट इज सेल वॉल तमे भी जानचो पिला माने सेल वॉल इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल सेति पई तो ना भी ऑलरेडी हमें कहिछ कॉक सेल ऑफ ओक ट्री तापरे आहुरी गोटे दिनसो सुनो सेल वॉल एक्चुअली डेड सेल सेति पई इट इज फ्रीली परमिएबल तारे किछ जायस नै जे भी एंटर करि परिबो जे भी एग्जिट करि परिबो द रियल प्रिंसिपल ऑफ सेल इज हु that is plasma membrane okay plasma membrane or cell membrane which actually controls the movement of different ions movement of transportation of gases everything is responsible for cell membrane only cell principle is not applicable to देखो जहारो सेल ही नहीं तारो सेल प्रिंसिपल किए ही एप्लीकेबल होबो isn't it कहारो सेल नहीं वायरस रो सेल नहीं ये वायरस बैक्टीरिया हे गला एल्गी हे गला फंगाई हे गला देखो बैक्टीरिया भले ही प्रोकैरियोटिक सेल बट ता ऊपर सेल रो प्रिंसिपल काम करूची बट वायरस तो सेल ही नहीं केवल तारो निजरो जेनेटिक मटेरियल अछि एंड सेही द्वारा ही तारो डिजीज स्प्रेड हुए isn't it तो अगर सेल का संरचना ही नहीं है तो सेल प्रिंसिपल कहाँ से काम करेगा वायरस के ऊपर कमेंट सेक्शन रे लिखी के बताओ कि हु डिस्कवर्ड वायरस है वायरस की डिस्कवर कल who discovered virus and in what who believed in the individuality of the cell who believed in the individuality of the cell mean every cell is individual that is Leeuwenhoek or Lamarck or Dutrecht or Malfigi who believed in individuality of the cell who believed is it Leeuwenhoek? Is it Lamarck? Is it Dutrecht? It is Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek. Okay. Anton van Leeuwenhoek was a carpenter, I think. He was a carpenter. Professionally, was carpenter. And after the work is over, तापरे ताकू लेंस बने को बहुत पसंद है ला ये ही थिला just imagine who saw the living matter for the first time Leeuwenhoek, Hooke, Engrave ना Corty लिविंग मैटर प्रथम थर किए देखिले Leeuwenhoek ना Hooke
ना एनग्रीव ना कॉर्टी। जल्दी जल्दी आंसर दियो पिला माने क्वेरीज जदी अछि तेबे भी पचारि परिबो। तो ऑफ कोर्स इट इज लिविनहॉक कारण प्रथम थर ही लिविनहॉक लिविंग सेल ऑब्जर्व करिथिले। प्रथम थर लिविनहॉक सेल ऑब्जर्व करिथिले isn't it in which year in 1674 okay 1673-74 बहुत बुक रे लिखा हिची। A nucleus is absent in the mature where एटा मो कहि सारची ऑलरेडी सो काइंडली आंसर इट हैला। न्यूक्लियस कोठी एब्सेंट थाए सीव ट्यूब रे ममालियन एरिथ्रोसाइट ना मोनोसाइट्स ना बोथ ए एंड बी। ऑफ कोर्स मो ऑलरेडी कहि देची कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स और सी किंबा सीव एलिमेंट्स की सीव ट्यूब सेल्स रे एंड ममालियन एरिथ्रोसाइट मैच्योर एरिथ्रोसाइट डजंट कंटेन न्यूक्लियस एमानकर न्यूक्लियस नाही। एक्सेप्शनल केस है कैमल एंड लामा दीज मैमल्स हैव द न्यूक्लियस इन द आरबीसी सेल्स है बुझी पारलो। तो पिले माने तम पई गोटे बहुत खुशी खबर कि आमर जो 2026 रे ओयूएटी एंट्रेंस देखो प्रति वर्ष हुए है ओयूएटी एंट्रेंस प्रति वर्ष हुए एंड यू कैन आल्सो बिकम अ व्हाट गवर्नमेंट सर्वेंट जदि तमे ओयूएटी एंट्रेंस पई की प्रिपरेशन होउछ तो हैला। एटी गोटे मो जिनस कहया पे जाउची कि आमर ओयूएटी रो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइची है ना। स्टार्ट हबा पे अछि 1 अगस्त 2025 रे। तो तमरो चारिटा ही सब्जेक्ट अच्छी गोटे है फिजिक्स गोटे है केमिस्ट्री गोटे है बायोलॉजी एंड है तमरो मैथमेटिक्स। तो आमे चारि फैकल्टी अच्छु जो कि बेसिकली आमे तुमको ओयूएटी एंट्रेंस 2026 ପାଇଁ की प्रिपरेशन करिवु। तुमको ये बैच रे पिला माने स्टडी मटेरियल तो मिलिबो ता सहित ऑनलाइन टेस्ट भी मिलिबो ता सहित तुमको निजर पर्सनल गाइडेंस भी मिलिबो जो मेंटर का अंडर रे तमे करिया ପାଇଁ चाहूचो कि को मेंटर तुमको गाइडेंस दरकार पर्सनली तुमको मेंटरशिप भी मिलिबो ताकि जहाँ भी तुम प्रॉब्लम होचे वी कैन सॉल्व इट है ता सहित डेली प्रैक्टिस टेस्ट डेली पेपर टेस्ट भी तुमको मिलिबो डीपीपी जरिया रे। तो जदि तुमने ओयूएटी हमरो 2026 जोटा कि यूजी एंट्रेंस कंडक्ट होची सेथिरे तमरो एनरोल करिया ପାଇଁ चाहूचो बैचेस रे एवं आमो सहित आडा ओडिया टीम सहित पढ़िबा ପାଇଁ चाहूचो एंड निजर ओयूएटी एंट्रेंस रो प्रिपरेशन स्ट्रांग करिया ପାଇଁ चाहूचो ताहले निहाती आडा 24/7 रो ऐप डाउनलोड करियो पिला माने आडा 24/7 रो ऐप डाउनलोड करिवो प्ले स्टोर रु आडा 24/7 रो ऐप डाउनलोड करी कि तापरे लाइव क्लास को जीवो पिला माने। प्रथमे तो स्टेट एग्जाम तुमको सिलेक्ट करिया पड़िबो स्टेट एग्जाम ऑब्वियसली एटा ओडिसा सिलेक्ट कला परे तुमको लाइव क्लास ऊपर तुम क्लिक करिवो लाइव क्लास ऊपर क्लिक कला परे देन यू विल बी हैविंग ओयूएटी इन दैट लाइव क्लास बैच। तो सेठी एनरोल करिया पई कूपन कोड पिला माने लगिया को भूलिबोनी। कूपन कोड कोन पई सेटा हला नेक्स्ट क्वेश्चन। कूपन कोड हला Y884 ताकि तमे मैक्सिमम डिस्काउंट पाई परिबो ए बैचेस ऊपर एमती नै जे सही लाइव क्लास जहाँ भी प्राइस अछि तुमको सेतिकी दबा पड़ियो नो इट इज नॉट लाइक दैट। जदि कूपन कोड हमर यूज करूचो Y884 तुमको 22% ऑफ मिलिबो से बैचेस हैला। तो एटा गोटे लॉन्ग रन रो प्रिपरेशन टाइम लागिबो पिला माने एबेटू प्रिपरेशन हुआ खाली गोटी एग्जाम पे जदि प्रिपरेशन करिक रहि जिवो ताले प्रॉब्लम। जदि तमे चाहूचो हमरो जो ओयूएटी रो जो 6टा पोस्ट बारे 800टा सीट पाखा पाखी थाए 800टा सीट 800 प्लस भी बेले बेले थाए हैला। तो जो माने इंटरेस्टेड से माने एनरोल करिवो बैचेस रे एंड जदि बैचेस रिगार्डिंग किछि भी क्वेरी अछि तमे देखि परथबो 0813040624 एटा हमरो कॉलिंग नंबर यू कैन कॉल ऑन टू दिस नंबर ए नंबर को तमे कॉल करि परिबो ताकि तमर जहाँ भी क्वेरीज अछि ओयूएटी बैचेस रिगार्डिंग से माने बुझी परिबे हैला। एंड स्टडी रिगार्डिंग किछि भी डाउट अछि कमेंट सेक्शन में लिखि परिबो कमेंट सेक्शन इज फ्री नो प्रॉब्लम एट ऑल ओके। A tissue having more non-living material than the living matter is epithelial tissue, parenchyma, connective or nervous। से कहूची कि गोटे टिश्यू जहार नॉन लिविंग मटेरियल बेसी अछि than the living that is connective tissue okay। Who proposed protoplasmic theory as opposed to cell theory। देखो जेमिति सेल थ्योरी प्रपोज हेतला सेमिति ही प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी भी प्रपोज हेतला। तो ऑफ कोर्स दिस प्रोटोप्लाज्मिक theory was proposed by Skulls हैला it was proposed by the Skulls scientist ना Skulls हैला।
The theory proposing that the body of an organism consists of incompletely divided cell is organismal theory, ना protoplasmic theory, ना cell theory, ना theory of cell lineage. तो पिला माने एक क्वेश्चन रो आंसर कमेंट सेक्शन लिखि बताओ ताकि आमे भी जानि पारू तमरा आंसर कोन अछि एंड सब्जेक्ट रिगार्डिंग किछि भी डाउट अछि ताहले कमेंट सेक्शन में लिखि पारिबो हला. चैनल को नुआ जदी सब्सक्राइब करिया को भूलिबनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द क्लासेस. ओके तो तमरा सबु सब्जेक्ट रो एमसीक्यूज आसीबो है ना एंड जहाँ भी क्वेरी अच्छी ओके यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.